हेलो ट्रेनीज। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं देवरिया प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को सही प्रकार से कर रहे होंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस। देखिए, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, वायरिंग का मतलब होता है क्या। देखिए, वायर जैसे वायरिंग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वायर प्लस ING, इसी से हो जा रहा है वायरिंग। देखिए, वायर का मतलब होता है तार और ING जो है क्रिया है, यानी कि तार को सही प्रकार से संयोजित करना ही वायरिंग है, यानी कि उसका कनेक्शन ठीक प्रकार से करना जिससे हमारा जो भी उपकरण है वो ठीक प्रकार से चले, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट ना हो या फिर कोई दोष उत्पन्न ना हो, उसी को वायरिंग कहा जाता है। देखिए, अब देखिए, जब हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। अब सिंबल्स क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी जगह की अगर आपको वायरिंग करनी है तो ऐसा तो है नहीं कि वो उस जगह पर ले जाकर आपको बताया जाए। उसके लिए आपको एक कागज़ पे उसका एक लेआउट दे दिया जाएगा, या तो आपको एक लेआउट दे दिया जाएगा कि यहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, इस कमरे में आपको लेआउट दे दिया जाए कि यहाँ से आपको इसका प्रवेश द्वार है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना है, यहाँ पे आपको एक फ़ैन लगाना है, यहाँ पे आपको एक ट्यूबलाइट लगाना है। तो उसके लिए आपको एक सिंबल आपको याद रखना होगा, क्योंकि उस जो आपको लेआउट दिया जाएगा उसमें आपको सिंबल ही दिया जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सर्किट डायग्राम दे दिया जाए। किसी मशीन को अगर आपको कनेक्शन करना हो तो देखे होंगे जब मशीन के ऊपर सर्किट डायग्राम बना होता है, उसी सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको उस मशीन का कनेक्शन करना होता है। अधिकतर मशीनों पर बना होता है, कुछ मशीनों पर नहीं बना होता है। या फिर आपके घर में ही कनेक्शन करना हो तो आपको उसका कनेक्शन कैसे करना है उसका आपको सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो सिंबल्स आपको जो है BIS के अनुसार यूज किया जाता है, क्योंकि कई लोग हैं जो अपने अनुसार यूज कर लेते हैं, वो खुद तो समझ जाते हैं लेकिन दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसी स्टैंडर्ड के अनुसार सारे सिंबल्स होते हैं और उसको कहा जाता है BIS सिंबल, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिंबल। इसी के अनुसार आपको सारे सिंबल्स बनाने होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सिंबल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको आपको याद रख लेना है। और वो सिंबल्स आपके अलग अलग जगह अलग अलग तरह से यूज होते हैं। जैसे सर्किट डायग्राम में आपके सिंबल कुछ अलग होगा और लेआउट में अलग होगा। अब यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम और लेआउट में थोड़ा सा अंतर होता है, वो आपको समझना होगा। वैसे इसके बारे में अगले लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए सर्किट डायग्राम में जो आपका कनेक्शन होता है वो बिल्कुल शो होता है कि कौन सा तार कहाँ से कहाँ जा रहा है। जबकि लेआउट डायग्राम में केवल आपका जो है उपकरण का पता चलता है कि आपके जितने भी उपकरण लगेंगे वो किस जगह पर लगेंगे, उसमें उसका कनेक्शन शो नहीं होता है कि उसका कनेक्शन कहाँ से जाएगा, कौन सा तार कहाँ पर जाएगा। जबकि सर्किट डायग्राम में आपको पूरा कनेक्शन बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है कि कौन सा डायग्राम कहाँ पर होगा। मैं यहाँ सर्किट को शॉर्ट में CKT लिखा हूँ। जैसे सर्किट का पूरा स्पेलिंग होता है CRCUIT, मैं इसको CKT लिखा हूँ, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको शॉर्ट में CKT ही लिखा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके सिंबल्स लर्न करते जाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। जैसे सिंगल पोल स्विच जैसे कि आप घर में देखे होंगे, उसमें केवल फेज में ही सप्लाई होती है। देखिए, इसमें एक फेज आ रहा है और यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच है और फिर ये फेज आगे चला जा रहा है। तो इसी को कहा जाता है सिंगल पोल स्विच। और इसका अगर लेआउट में बनाना हो जिसमें केवल आपको दिखाना हो कि यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, उसका कनेक्शन ना दिखाना हो, यानी कि केवल लेआउट बताना है, तो उसके लिए आप इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अगर आपका डबल पोल स्विच हो, डबल पोल स्विच का मतलब ये हुआ कि आपका एक फेज जा रहा है और एक न्यूट्रल जा रहा है, तो आपको दोनों में जो है आपको स्विच लगाना पड़ता है। और ये दोनों स्विच जो है एक ही साथ ऑपरेट होते हैं, ये दोनों को आपको अलग अलग नहीं दबाना होता है। आप एक ही स्विच को प्रेस करेंगे, दोनों स्विच एक आपस में कनेक्ट रहते हैं। आप एक स्विच को प्रेस करेंगे तो दोनों स्विच अपने आप दब जाएंगे। तो ये हो गया डबल पोल स्विच, यानी कि आपके फेज में भी
आपका स्विच रहेगा और न्यूट्रल में भी स्विच रहेगा, यानी कि फेज और न्यूट्रल दोनों को कंट्रोल करता है। और इसका जो अगर लेआउट में दिखाना है कि कहीं डबल पोल स्विच यूज़ किया गया है तो आप सिंपली ऐसे आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे अगर ट्रिपल पोल स्विच की बात की जाए, यानी कि 3 फेज की बात की जा रही है, यानी कि 3 फेज है L1, L2, L3 और तीनों में क्या करना है आपको, ट्रिपल पोल आपको स्विच लगाना है। ट्रिपल पोल स्विच लगाने के लिए आप ट्रिपल पोल स्विच लगा देंगे और ये ट्रिपल पोल एक ही साथ ऑपरेट होते हैं, यानी कि जब आप L1 को ऑफ़ करेंगे तो तीनों एक ही साथ ऑफ हो जाएंगे। आपको अलग अलग ऑफ नहीं करना होगा, कि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और आपको लेआउट में बताना हो कि यहाँ पे अगर केवल ट्रिपल पोल स्विच लगा हुआ है तो आप ऐसे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे ही 2 वे स्विच देखिए, 2 वे स्विच में जैसे आप लोग देखे होंगे उसमें 3 कॉन्टैक्ट होते हैं और इसका प्रयोग एक बल्ब को 2 जगहों से कंट्रोल करने के लिए किया जाता है या फिर जीने की वायरिंग में किया जाता है। ये सब आप लोगों को प्रैक्टिकल में बताया जाएगा और बता भी दिया गया होगा कई जगह। तो उसके लिए आपको सिंपली इसमें इसको आप इस सिंबल के अनुसार इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें देखिए जैसे अब देखिए यहाँ पे अगर आपकी लाइन आ रही है और इधर से आपको 2 जगह कंट्रोल करना है, तो आपका स्विच अगर यहाँ पे कनेक्ट है तो आपकी सप्लाई इधर से इधर चली जाएगी। और आपकी सप्लाई अगर यहाँ पे कनेक्ट न होकर यहाँ पे कनेक्ट है तो आपकी सप्लाई यहाँ से इधर जाएगी, यानी कि एक ही स्विच है, आपका इनपुट यहीं पर आ रहा है लेकिन आपका कंट्रोल 2 जगह हो जा रहा है, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। तो इसको 2 वे स्विच का सिंबल ये होता है। और आपको कहीं लेआउट में दिखाना हो तो लेआउट में दिखाने के लिए आप इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। देखिए इस सिंबल का मतलब हो गया कि आप इसको 2 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, 2 स्थानों पर कंट्रोल कर सकते हैं, एक इधर भी और एक इधर भी। तो ऐसे इस सिंबल को दिखाया जाता है। वैसे ही देखिए इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग एक बल्ब को या किसी भी एक उपकरण को 3 या 3 से अधिक स्विचों को से कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए इसमें 4 स्विच होते हैं, 4 कॉन्टैक्ट होते हैं, 1 2 3 4। इसको मेनली जो है 2 तरीके से इसका कनेक्शन बनाया जाता है, एक इस तरह से और एक इस तरह से। इसके अलावा भी इसका कनेक्शन 3-4 तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है क्योंकि सबसे ज़्यादा कनेक्शन इसी तरह से किया जाता है। एक तो या तो पहले कॉन्टैक्ट को दूसरे कॉन्टैक्ट से और तीसरे कॉन्टैक्ट को चौथे कॉन्टैक्ट से उसको कनेक्शन कर दिया जाता है, फिर पहले के चौथे से और दूसरे को तीसरे से कर दिया जाता है। यही 2 तरीके सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और अगर आपको लेआउट में दिखाना हो तो आप सीधे इसको 4 दिशाओं में दिखा सकते हैं, यानी कि ये इंटरमीडिएट स्विच है, यानी कि इसमें 4 कॉन्टैक्ट्स हैं। वैसे देखिए पुश बटन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे घर पे आपका टॉर्च होगा, इस टॉर्च में एक बटन होगा, उस बटन को आप एक बार दबा देंगे तो फिर वो आपका टॉर्च ऑन रहेगा, फिर आप दोबारा दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा, उसको कहते हैं पुश बटन। और उसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए सॉकेट जो है, और सॉकेट 6 एम्पीयर का है, तो 6 एम्पीयर का अधिकतर सॉकेट में 2 पिन होता है। 2 पिन को आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, और कुछ सॉकेट में 3 पिन भी होता है, तो आप इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और अगर लेआउट की बात करते हैं, लेआउट में आप इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जबकि जितने भी 16 एम्पीयर के सॉकेट होते हैं वो हमेशा 3 पिन ही होते हैं, और उसको आप लेआउट में इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। वैसे आपका बल्ब को आप या तो ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। और आपको लेआउट में बल्ब प्रदर्शित करने के लिए क्रॉस से दिखाया जाता है। ऐसे ही फ्यूज जो है, फ्यूज को आप सिंपली ऐसे आप बना सकते हैं सर्किट डायग्राम में, ये आपका फ्यूज हो गया। और अगर आपको लेआउट में दिखाना है तो लेआउट में दिखाने के लिए आप सिंपली ऐसे करके इसको आप ऐसे बना देंगे, आपका फ्यूज लेआउट में सिंपल हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको बेल यानी कि घंटी अगर बनाना हो तो आप बेल का आपका लेआउट में और सर्किट डायग्राम में दोनों में सिंबल सेम ही होता है। और बेल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है बजर का, और इसका भी दोनों में सिंबल सेम ही होता है। वैसे देखिए अगर आपको अर्थ करना हो तो अर्थ करने के लिए आपको सिंपली ऐसे बनाना है और छोटे छोटे पॉइंट करके इसको डॉट कर देना है, और ये आपका हो जाएगा अर्थ पॉइंट। वैसे ही अगर आपका सर्किट ब्रेकर हो, सर्किट ब्रेकर यानी कि परिपथ वियोजक जो परिपथ को वियोजित करता है, देखिए इधर से लाइन आ रही है
इधर से एक लाइन आ रही है, अगर इसको परिपथ वियोजित करना है तो सिंपली ये ऐसे है, और बीच में यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है इसका और इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आपका सर्किट ब्रेकर हो गया। और लेआउट में दिखाना हो तो लेआउट में ऐसे आप दिखा देंगे, यानी कि इसके आगे कोई कांटेक्ट नहीं है, तो आपका सर्किट ब्रेकर हो गया। या देखिए मेन बोर्ड विदाउट स्विच, यानी कि कोई बोर्ड है उसमें कोई स्विच नहीं है, तो उसको आप सिंपली एक बॉक्स से दिखा सकते हैं जो पूरी तरह से आप उसको सेट कर देंगे। ऐसे मेन बोर्ड विथ स्विच है तो आप एक बॉक्स से दिखाएंगे जिसका आधे भाग को आप सेट कर देंगे और आधे भाग को ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि इस बोर्ड में जो है आपका स्विच है। वैसे अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को आप ऐसे दिखाएंगे और उसके साथ अगर स्विच लगाओ तो स्विच को आप आधे ऐसे दिखाएंगे, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो जाएगा। वैसे ही अगर सॉकेट विथ स्विच हो तो आप एक सॉकेट दिखाएंगे और इसके साथ एक स्विच दिखाएंगे, ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। और अगर आपका लेआउट में दिखाना हो तो लेआउट में सॉकेट विथ स्विच अगर आपका 6 एम्पियर का हो तो पहले आप क्या बनाएंगे, पहले आप एक सॉकेट बनाएंगे और उस पर एक स्विच बना देंगे, तो ये आपका सॉकेट विथ स्विच हो गया, 6 एम्पियर का ये हो गया। वैसे ही आपका सॉकेट विथ स्विच 16 एम्पियर का बनाना हो तो आप इसको ऐसे 16 एम्पियर का आप एक सॉकेट बनाएंगे और उस पर एक स्विच बना देंगे, यानी कि आपका सॉकेट विथ स्विच 16 एम्पियर ये आपका लेआउट में हो गया। और अगर आप सर्किट डायग्राम बनाए हैं तो आपको यहाँ पे आपको इसकी रेटिंग लिखनी पड़ेगी। वैसे ही आपको अगर लैंप बनाना हो तो लैंप का सिंबल आप ऐसे ही जानते हैं, लेकिन आपको अगर 3 लैंप बनाना हो तो आप 3 लैंप ऐसे बना देंगे। अगर सीरीज में हो तो सीरीज में, और आपका लैंप सीरीज में हो तो आप ऐसे सीरीज में बना देंगे, तो ये आपका लैंप सीरीज में हो गया। और आपका पैरेलल में हो तो आप 3 लैंप ऐसे पैरेलल में बना देंगे। तो ये तो आपका सर्किट डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं लेआउट में। तो लेआउट में अगर आपका 3 हो तो आप सीधे क्रॉस करेंगे और उसके साथ लिख देंगे 3 इंटू, अब कितने वाट का है, सॉरी यहाँ पे मैंने 40 वाट लिख दिया है, यहाँ पे 100 वाट का है, तो 3 इंटू 100 वाट हो जाएगा। इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 100 वाट है तो यहाँ पर भी 100 वाट रहेगा, और यहाँ पे 40 वाट है तो यहाँ पर भी 40 वाट होगा। आप लोग जब नोट बनाइएगा तो इसको आप सही से लिखिएगा, यहाँ पे गलत हो गया, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। सिंबल्स की जिनका प्रयोग हम वायरिंग के समय करते हैं, जैसे जो हमारे उसमें एसेसरीज लगते हैं, जो उपकरण लगते हैं उनके। इसके अलावा कुछ हमारे एसेसरीज ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारे तार की दिशा क्या है, तार किस तरह से प्रयोग किया गया है, या फिर जो हमारी वायरिंग किस प्रकार की गई है, उसके लिए भी कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग आप जानते होंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग कहीं एक बल्ब लटकाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक तार लेके जाते हैं और यहाँ एक होल्डर लगा के यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। तो इस प्रकार की वायरिंग को क्लिट वायरिंग कहा जाता है, यानी कि इसको किसी सहारे से लटका दिया जाता है। तो इस प्रकार की वायरिंग को अगर शो करना है कि यहाँ पे क्लिट वायरिंग की गई है, सीधे ऐसे शो कर दिया जाता है। वैसे अगर कंड्यूट वायरिंग जानते हैं, कंड्यूट वायरिंग का अगर प्रदर्शित करना तो कंड्यूट वायरिंग 2 तरह की होती है, एक होता है सरफेस और एक होता है कंसील्ड। सरफेस का मतलब हो गया कि आपका जैसे एक दीवार हो गया, तो इस दीवार के सरफेस पे यानी कि बाहर की ओर आपकी वायरिंग की जाएगी, तो आपको बाहर की ओर वायरिंग की जाएगी तो इसको कहा जाता है सरफेस कंड्यूट वायरिंग। लेकिन अगर आपका एक दीवार हो गया और दीवार के अंदर की ओर वायरिंग की गई है तो इसको कहा जाता है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। इसको छिपी सतह प्रारूपी वायरिंग भी कहा जाता है। वैसे अगर आपका कोई तार है या केबल है, अगर आप उस तार को नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो उसको आप ऐसे प्रदर्शित करेंगे। इसको याद रखिएगा, आप इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे तो इसका मतलब हो गया तार नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर केबल नीचे से ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये आपका सिंगल पोल स्विच हो जाएगा। तो इसमें और इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये आपका सिंगल पोल स्विच है क्योंकि आपका नीचे से ऊपर की ओर जा रही तार है। वैसे अगर आपका नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा हो तो आप उसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। वैसे ही आपका जैसे एक जगह से खंबे से या फिर आपका सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा हो और ऊपर 3rd फ्लोर पे और 4th फ्लोर पे जा रहा हो तो उसके लिए आप इस तरह के सिंबल का प्रयोग